भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में $7 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। अब भारत के पास कुल 692.7 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है। ये भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार नई ऊंचाई छू रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी राज में फॉरेक्स रिजर्व की बल्ले बल्ले उच्चतम स्तर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। 693 बिलियन का रिजर्व। पाकिस्तान तो इसे देखकर सोच रहा होगा, इतने पैसे होते ही नहीं किसी के पास। दुनिया में चौथे या तीसरे बड़े रिजर्व्स उनके पास मौजूद हैं। बट व्हाट द थिंग इज, व्हाट इज गोइंग ऑन? इकोनॉमी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कोई सरप्राइजिंग इवेंट या न्यूज नहीं है। इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड, इट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि भारत की जो जीडीपी है, भारत ने जो ये सब पिछले 1000 साल में कुछ समस्याओं को फेस किया, उसका कारण ही यहाँ की रिचनेस थी, यहाँ का इकोनॉमी था। तो नॉट समथिंग सरप्राइजिंग। बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेकर के। दरअसल खबर सामने निकल के आ रही है कि $7 बिलियन का जो है इजाफा हुआ है और इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के द्वारा, हालांकि अब खबर आई है कि 600 कुछ करके मिलियन का भारत को प्रॉफिट हुआ। और ये इतनी बड़ी ऐसी अमाउंट है जो पाकिस्तानियों ने ना कभी सुनी होगी ना कभी देखी होगी। उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा है क्या इतना पैसा होता भी है, क्या इतना फॉरेन एक्सचेंज में भारत इतना ग्रोथ कर रहा है। ये चीज़ पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है। और ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि 50-100 देशों की इतनी जीडीपी भी नहीं होगी जितनी ये फॉरेन एक्सचेंज की अमाउंट है। तो इस वजह से काफ़ी देशों को इससे काफ़ी ज़्यादा जलन और चिड़न हो रही है कि भारत इतनी अच्छी इकोनॉमी कैसे बन सकता है और कैसे बनता चला जा रहा है। मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, एक बहुत बड़ी सक्सेस इजाफा हुआ है लास्ट 2 हफ्तों में। 693 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व देखकर वो खुद ही शक कर रहा है, क्या भारत सच बोल रहा है? चीन भी बेचैन है, क्योंकि इंडिया अब न सिर्फ एशिया की बड़ी ताकत बन रहा है, बल्कि सेंट्रल बैंकिंग स्ट्रेटजी में भी चीन को टक्कर देने लगा है। मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, एक बहुत बड़ी सक्सेस है, वैसे बहुत बड़ी मेरे ख्याल कामयाबी है। बट अब $750 बिलियन और शायद 2025 के एंड तक माइट भी पॉसिबल कि $800 बिलियन को वो क्रॉस कर लें, फायदा उठाओ। लोग आते हैं, उनके पास अपनी भी बहुत सारी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, जो दुनिया के इन मिडल ईस्ट में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास, अफ्रीका में हैं, यूरोप में हैं, बहुत सारी दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज़ में वो उनकी कंपनीज जो है, इंडियन कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। बट उन्होंने मिडिल ईस्ट को भी अट्रैक्ट किया, उन्होंने यूरोप को भी अट्रैक्ट किया, उन्होंने यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान को भी अट्रैक्ट किया। वो पता क्या बोलते हैं, अगर आप किसी को कहो कि यार पाकिस्तान में ये गलत हो रहा, ओ यार इंडिया में तो इससे भी ज़्यादा गलत हो रहा, इतनी बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट्स वाइल, बिलीव मी, यानी मुझे नहीं पता कि अब अगर मेरे अंदर कोई गलती है और मैं उसकी जस्टिफिकेशन ये दूं कि भाई ये गलती तो दूसरे के अंदर ज़्यादा है या उसमें है, फला में है, मेरे नेबरिंग में जो नेक्स्ट डोर नेबर है या जो मेरी स्ट्रीट में रहते हैं, उनके अंदर तो इससे भी बड़ी खराबी। India's foreign exchange reserves breached $1 billion mark for the first time ever in the week, and that's a new record high. के फॉरेक्स रिजर्व एक हाईएस्ट पॉइंट पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो अभी तक हमें रीसेंट पास्ट में नजर आ रहे थे उससे कहीं ज्यादा। क्या ये शर्मिंदगी की बात नहीं है कि एक एटमी मुल्क IMF के सामने एड़ियां लगा रहा है? 693 बिलियन का रिजर्व। पाकिस्तान तो इसे देखकर सोच रहा होगा, इतने पैसे होते ही नहीं किसी के पास। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं, करना भी है। हाल ये जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहां पे चले गए हैं। उनके नाजरीन 600 अरब रुपए से ज्यादा जो है इस वक्त, ये आपके सामने रॉयटर्स की स्टोरी है कि 600 अरब डॉलर, नाजरीन दोबारा को आपको बता देते हैं कि 14 जुलाई 2023 को भारत के जो कुल गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़हायर थे वो 609 अरब डॉलर थे, जो 15 माह की बुलंद तरीन सतह पर हैं। साहब ये साड़ी सारी कहानी मुकाबला इंडिया के मुकाबले 2% है।
इसके अलावा भारत ने पहले ही बड़ा खेल खेला। आरबीआई ने चुपचाप वो कदम उठाया है जिसकी भनक दुनिया को भी नहीं लगी। भारत ने इस साल की शुरुआत से ही 57 टन सोना खरीद लिया है। ये पिछले 7 साल में सबसे बड़ी खरीदारी है। जरगा या ग्रैंड जरगा जो वो उसके अंदर जो कुछ देखने को मिला, या बलूचिस्तान में जो कुछ होता है, तो कहते हैं यार मणिपुर में तो ये होता है। मैं ये नहीं कहता कि यार हिंदुस्तान में कभी कुछ नहीं हुआ होगा या कुछ होता नहीं होगा, लेकिन मैं इसको इसलिए ऐसे जस्टिफाई तो नहीं कर सकता कि अगर मैं मेरे अंदर, अच्छा फिर अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम पे पाबंदी लगी हुई है, तो मैं उसको एग्जाम्पल बना के मैं कहूँगा यार देखो अफगानिस्तान में भी तो ये है। अब उनकी अगर कोई अच्छी चीज है तो उसको मैं पकड़ू ना कि उनकी बुरी चीजों को मैं कहूँ कि यार मेरे अंदर तो इतनी खराबी नहीं है। हो सकता है कि उसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो अनएक्सपेक्टेड रही, क्योंकि लोग समझ रहे थे कि भारत इतनी जल्दी जो है विश्व के पटल पर एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा, इसकी लोगों को उतनी आशा नहीं थी। जब मोदी जी ने 2015 में ये ज्वाइन किया था आपका गवर्नमेंट 2014 में, उस समय इंडिया 2.1 पे खड़ा था, आज इंडिया 4.3 पे खड़ा है, यानी कि 10 साल में डबल से भी ज्यादा कर दिया। 105% का ग्रोथ रेट है और एक्सपांड, ये दोनों इसी साल निपट जाएंगे, ठीक है ना। तो या 2027 तक जर्मनी निपट जाएगा और हम थर्ड इकोनॉमी 2027 में बनकर उभर चुके होंगे। और बाय द टाइम 10 साल और गुजरेगा, और अगर ईश्वर ने सेहत दी और हम जीवित रहे, क्योंकि पता नहीं कल हो ना हो, तो बिल्कुल हम देखेंगे कि इंडिया $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। सिग्निफिकेंस इसी बात से समझ सकते हैं इस इकोनॉमिक ग्रोथ का, कि जिस सेंट्रल एशिया की राहदारी की आप बार बार ताने देते हैं कि हम सेंट्रल एशिया से राहदारी दे रहे हैं और पाकिस्तान बड़ा, तो क्या मसला क्या है, असल में गलती कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, दुरुस्त कैसे होगी? हम दिफाई एतबार से तो नाकाबिले तस्खीर हो गए, हमारा दिफा लोहे पर लकीर हो गया, लेकिन मौशी तौर पे हम ऐसे काबिले तस्खीर हुए कि हर दौर में काबिले तस्खीर ही रहे। आज भी IMF के कर्जों पर ही गुजारा चल रहा है। जिसकी भी हुकूमत आई, पहली बात यही सुनने को मिलती है कि खजाना खाली है, सब कुछ पिछली हुकूमत तबाह करके चली गई। वैसे हमारा कौमी खजाना भी क्या खजाना है, पता नहीं इसमें कौन से सुराख हैं कि हर जाने वाला हुक्मरान कहता है कि खजाना भर कर जा रहा हूं और हर आने वाला कहता है कि खजाना खाली है। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि इस वक्त भारत जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। 90 में ये मैं प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया से भी ज़्यादा थे, या कम से कम हमारा लोन कितना था 90 में, हमारा फॉरेन एक्सचेंज अब कर्जा कितना था, और हमारा क्या था 90 में। देखिए बात यह है, और मैं चूँकि यूनाइटेड नेशंस में अंडर सेक्रेटरी जनरल भी रहा हूँ, 18 में भी खाली था, खाली ही है। हम पर गुज़िश्ता 4 साल से मुसलसल महंगाई के एटम बॉम्ब। भारत जो है वो इस समय बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है अपनी इकोनॉमी में, जीडीपी के अकॉर्डिंग भी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अकॉर्डिंग भी। तो भारत को देख करके काफ़ी कई ऐसे देश जो हैं वो जल रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। खासतौर पे चीन भी इसमें चिढ़ गया है, कि क्योंकि भारत ने चीन को भी पीछे पछाड़ दिया है, जापान को भी पीछे पछाड़ दिया है, अमेरिका तो पहले ही पीछे रहा था भारत के। तो $7 बिलियन का जो इजाफा हुआ, जिससे फॉरेन एक्सचेंज में जो है 600 बिलियन करके कुछ अमाउंट जो है उसकी बढ़ोतरी हुई है भारत के फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज में। ये अमाउंट इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान ने कभी सपनों में भी ऐसे पैसे जो हैं, रियल में तो दूर की बात, सपनों में भी नहीं देखे होंगे, ना ये इतनी बड़ी अमाउंट जानते होंगे, क्योंकि इनने कभी पैसा देखा ही नहीं है। जो भी पैसा लिया है, थोड़ी मोटी छोटी मोटी अमाउंट, वो भी IMF के लोन से। जो IMF के लोन से ही पैसा लेते हैं, जितनी रकम लेते हैं वही पैसा इन लोग ने आज तक देखा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट तो इन लोग ने कभी सोची तक नहीं होगी। तो इसको देख करके चीन को भी काफ़ी बड़ा सदमा लगा है कि भारत इतनी अच्छी जीडीपी ग्रोथ भी कर ले रहा है, इतनी अच्छी इकोनॉमी भी और फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज भी इसका। तो चाइना और कई ऐसे देशों की इतनी जीडीपी भी नहीं होगी जितनी बड़ी ये अमाउंट है भारत की। तो इसको देख करके काफ़ी लोगों और काफ़ी देशों को काफ़ी ज़्यादा चिड़न और जलन हो रही है कि भारत इतना क्यों आगे बढ़ रहा है। अब कहते हैं ना कि कोई अगर हमसे आगे बढ़ता है तो सामने वाला चाहे दोस्ती क्यों ना चिड़न होती है। ठीक वैसे ही अमेरिका की इसमें बात हो रही है कि अमेरिका को भी इसमें अच्छा नहीं लग रहा है कि हमसे भारत आगे कैसे बढ़ सकता है। और इस समय आप जानते हो अमेरिका जो है वो किसी के साइड नहीं है।
ना भारत के ना पाकिस्तान के, वो सिर्फ अपने ही साजिश करता रहता है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।